इस समय वहीद परा सर मेरे साथ हैं। सर, किस तरह का रोल जो है पीडीपी का यहाँ पर रहने वाला है? देखिए, इस गवर्नमेंट की जो आज इन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ा यहाँ पे, इट्स विदाउट विल एंड विदाउट विजन। 1 साल के बाद भी गवर्नमेंट का जो पहला गवर्नेंस एड्रेस हुआ है, ना तो उसमें नौजवानों के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ है, और जो डेवलपमेंट के हवाले से भी है, इट्स रीपैकेजिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी बहुमत के बाद बहुत उम्मीदों पर एक सरकार उभर के आई, और लोगों को ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये सरकार डेवलपमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर में डिलीवर करेगी। 1 साल में ना तो हमने डेवलपमेंट देखी, और जो भी वादे किए गए पहले बजट स्पीच में भी और आज भी जो गवर्नेंस एड्रेस में आपने देखा, इट इज़ नथिंग, इट्स रीपैकेजिंग ऑफ सेंट्रल स्कीम्स। इट इज़ द सेम थिंग जो इन्होंने लास्ट ईयर कहा, एंड देयर इज़ नथिंग फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट, टू एड्रेस द एम्प्लॉयज़ इशू, टू एड्रेस द डेली वेजेस इशू, और ख़ासकर जो यहाँ पर नौजवानों के हवाले से एक बड़ा बहरान है इस वक्त, उसके हवाले से कहीं पर भी अगर आप देखें इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं ऐसा है जिसपे लोगों को ये लगे कि उम्मीद की कोई किरण नजर आए। सर, जो ये सेशन शुरू हो रहा है, इसमें पीडीपी की तरफ से क्या प्रमुख क्वेश्चंस रहेंगे, क्या आरक्षण को लेकर या फिर अन्य मुद्दों को? हमारी कोशिश होगी, हम इश्यूज उठाएंगे, चाहे गवर्नेंस के हवाले से हो या यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से हो, जिन लोगों के खिलाफ केसेस हुए हैं, जो लोग जेलों में हैं, उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा बहरान है ओपन मेरिट के हवाले से। अगर आप देखेंगे, एक तो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का वादा किया गया, 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया। उसके साथ साथ हालत इस वक्त ये है कि जो लोग ऑलरेडी मतलब जॉब एस्पिरेंट्स है, उसमें आप देखिए ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिजर्वेशन पॉलिसी। तो देयर वर प्रॉमिसेस मेड कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाएगा, कमेटियाँ बिठाई गई, डेली वेजेस को मुद्दे के लेकर कमेटी बिठाई गई। आज तक कोई हमें ना रिपोर्ट पता है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं दिखती है। तो वी आर सीकिंग जे एंड के गवर्नमेंट से क्लियर आंसर्स कि आप कितना टाइम लेना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और आपके चाहे वादे हो या आपके जो डिसीजंस हो वो कब रिफ्लेक्ट होंगे। अगर 1.5 साल बाद भी आपके पास दिखाने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, तो व्हेन इट इज़ द राइट एंड अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन द जे.एंड.के गवर्नमेंट विल स्टार्ट डिलीवरिंग। तो अनफॉर्चुनेटली दिस गवर्नमेंट इज़ विदाउट विल एंड ऑल्सो विदाउट द विजन, और लोगों से वादे लिए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने में, गाँव देहात में, शहर में, हर जगह लोगों को लगता है कि इन्होंने बोला राशन मुफ्त होगी, कहीं नहीं है। इनने बोला बिजली मुफ्त होगी, उसका कोई नाम निशान नहीं है। इनने बोला पानी मुफ्त करेंगे, कहीं नहीं है। तो इनने बोला हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, वो कहीं नहीं है। आई थिंक देयर आर जेन्युइन इश्यूज फॉर विच पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर आस्किंग क्वेश्चंस, और विल ट्राई। सर, बीजेपी जो है एनएलयू का मुद्दा भी जो है उठाने जा रही है। उनका कहना है कि जम्मू डिवीजन में जो है एनएलयू जो है वो बननी चाहिए। इसमें पीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, वो देखिए, बीजेपी हर इंस्टीट्यूशन को पोलराइज कर रही है पूरे मुल्क में, और जम्मू कश्मीर में खासकर एक बार फिर इनने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को, मेडिकल कॉलेज बंद किया। अब एनएलयू के मुद्दे पे जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको बंद कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको बंद कर रहे हैं, तो नए का क्या करेंगे? आप मंदिर मस्जिद की तरह सेग्रीगेशन करते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को डिवाइड करते हैं। तो एनएलयू जो है जम्मू में जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, तो आप क्या इसको समर्थन देते हैं या? आई थिंक वी आर इन फेवर ऑफ दैट देयर शुड बी लॉ यूनिवर्सिटी, एंड इसमें रीजनलिज्म की बात ही नहीं है। जो एनएलयू की बात हुई है वो पहले बारामूला में इस्टेब्लिश होनी थी, ये महबूबा जी के वक्त इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद उमर साहब ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया कि बडगाम में ऑपरेट होगा। जो वादे किए गए उनको फुलफिल करना चाहिए। जम्मू में भी बना एक, और कोई एक दूसरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे ऑलरेडी है, आप उसको चलने नहीं दे रहे, आपने मुसलमान बच्चों को यहाँ से निकाल दिया। तो एनएलयू में तो कल को कश्मीरी मुसलमानों को एडमिशन मिलेगा, तो क्या वो उनको पढ़ने की इजाज़त है? इफ़ यू आर मेकिंग इंस्टीट्यूशंस on the basis of polarization, on the basis of hate, if hate is the basis of setting up institutions, तो उन इंस्टीट्यूशन में आप क्या पढ़ाएंगे? कानून का पहले गर्ज ये है कि आप किसी भी तरीके में आप किसी भी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो आप एनएलयू खोल के अगर आपको नफरत ही फैलानी है तो फायदा क्या है? तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वहीद अहमद परा जो पीडीपी के विधायक हैं, उन्होंने भी जो है साफ तौर पर कहा कि जो आज एलजी एड्रेस में डॉक्यूमेंट पेश किया गया उसमें कुछ भी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार की स्कीम्स जो हैं वो ज़रूर नज़र आ रही हैं, और उमर सरकार की बात करें तो उमर सरकार जो है हर पहलू पर जो है वो फेलियर साबित हुई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एनएलयू की पर्टिकुलर बात करें तो एनएलयू जो है वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो बननी चाहिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एजुकेशन पर पॉलिटिक्स की जा रही है, पॉलिटिक्स जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यार रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।